जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंबानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 691 और आज इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ दिल्ली से। दोस्तों, कमाल का हौसला दिया रब ने हम इंसानों को, वाकिफ हम अगले पल से भी नहीं और वादे कर लेते हैं जन्मों के। विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती और संबंध। विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती और संबंध, ये पांचों जब टूटते हैं, ये पांचों जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं करते, परंतु दर्द बहुत होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हमारे ये पांचों ना टूटे। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंबानु। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक विशेष कहानी सुनाना चाहता हूँ, शीतला माता की कथा। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कुछ ये, यहाँ पर कोई अपना नहीं है, यहाँ पर कोई अपना नहीं है, केवल भीतर बैठा ईश्वर ही अपना है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि हमारे भीतर जो ईश्वर बैठा है वही सब कुछ है और वही अपना है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप में सक्षम हैं और संपूर्ण हैं। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंबानु लेकर आया है आपके लिए आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। उसमें एक कहानी और कहानी का शीर्षक है शीतला माता की कथा। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस तरह। दोस्तों, ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका और वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता ने पूरे शरीर में जलन महसूस की। अब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन, यानी कि कुम्हार की जो पत्नी होती है कुम्हारन, बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, यानी कि छाले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी ढालती हूँ। और कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी कि ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उसको कुम्हारन ने कहा
कि आह माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं। ला, मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने कागजी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख वालों के अंदर छुपी है, यानी कि एक आंख उस बूढ़ी माँ के बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो जाती है। दोस्तों, माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ी है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता यानी कि गरीबी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को यानी कि मेरे घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की गरीबी को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति यानी कि महिला का अखंड सुहाग रहना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना और साथ ही जो पुरुष शीतला माता की सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को पकड़े और कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़कर यानी कि आपके ऊपर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल धूल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी गरीबी ना आए। तब शीतला माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब कुछ तुझको देती हूँ। और हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होना चाहिए। तभी उसी दिन डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। दोस्त, शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को
पढ़ने से घर की दरिद्रता यानी कि गरीबी का नाश होता है और सभी की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आज की जो कहानी थी वो लंबी ज़रूर थी, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को, इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।